नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक लाए हैं वो उत्तरी अमेरिका का जो हमारी सीरीज चल रही थी, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। उसका भौतिक डिवीजन किस प्रकार से हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका का जो भौतिक डिवीजन चल रहा था ना, फिजिकल, तो उसमें पढ़ेंगे हम जलवायु को। जलवायु, मिट्टी और वन व उसकी कृषि उत्तरी अमेरिका की। तो जलवायु को हम समझते हैं, चूंकि उत्तरी अमेरिका की जो जलवायु है ना, वो अत्यधिक विविधता प्रकार की है। क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो मैक्सिको से निकल रही है। तो इसलिए जो ये वाला क्षेत्र हो जाता है अमेरिका और कनाडा वाला, वो शीतोष्णकटिबंधीय हो गया, जबकि ये वाला जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय है। तो इसीलिए यहाँ पर जलवायु विविध प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अर्थ शुरू होता है ना, तो ये ठीक है, यहाँ पर लो एयर प्रेशर होता है, तो इस वाले क्षेत्र में गर्मी पड़ेगी। जबकि जो टैंगा और टुंड्रा वाला क्षेत्र, कनाडा वाला क्षेत्र, यहाँ पर सर्दी पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो जो मृत घाटी है, मृत घाटी किसे कहते हैं समझो, इसको कहते हैं मृत घाटी। यहाँ पर है दक्षिणी कैलिफोर्निया। दक्षिणी जो कैलिफोर्निया है, यहां पर है क्या मृत घाटी, और यहां पर टेम्परेचर 55-56 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, क्यों रहता है? समुद्र के से दूरी इसकी सबसे कम है, सबसे गहरा क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका का, इसलिए यहाँ पर तापमान ज्यादा रहता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो वर्षा होती है यहाँ पर, तो मैक्सिको व प्रशांत महासागर में टार्नेडो व हरिकेन नामक चक्रवात और भी आया था। एक टार्नेडो आते हैं, ठीक है, हरिकेन नामक चक्रवातों से यहाँ पर साइक्लोनों से वर्षा होती है। जो चिनूक के रॉकी पर्वत के ढाल से आती है। चिनूक क्या है? गर्म हवा है। चिनूक क्या है? गर्म हवा है। क्योंकि गर्म हवा ये जब जो शीतोष्णकटिबंधीय के क्षेत्र है कनाडा और अमेरिका का, ठंडा होना चाहिए, परंतु प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है, जलधारा चलती जो कि गर्म है, तो जिसका प्रभाव पड़ता है रॉकी पर्वत पर, चिनूक, तो गर्म पवन है, ये गर्म हवा है। ठीक है, तो इसलिए ये गर्म हवा चलती है। जबकि उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में लेब्राडोर की ये क्या है? ये ठंडी जलधारा है, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में चलती है। ठीक है, दक्षिण की ओर आ रही है ठंडी जलधारा। अच्छा, अलास्का में बिली वाव चलती है। बिली वाव पवन, ये पवन का नाम है। जैसे कि चिनूक क्या है? पवन, स्थानीय पवन है। ऐसे ही बिली वाव है पवन, ये अलास्का में चलती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दो क्षेत्र है। एक दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, फ्लोरिडा प्रांत है। ये फ्लोरिडा प्रांत है, फ्लोरिडा अंतरीप कहते हैं इसको। यहाँ सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? यहाँ सर्वाधिक वर्षा होने का कारण ये है कि फ्लोरिडा जो यहाँ पर गर्म जलधारा है, तो फ्लोरिडा गर्म जलधारा के चलते यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। साथ ही साथ गल्फ स्ट्रीम की एक जलधारा है, ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। तो गर्म जलधारा क्या करती है? गर्म जलधारा वर्षा कराती है। तो एक उत्तरी अमेरिका में दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा क्यों हो रही? प्रशांत महासागर में, क्योंकि उत्तरी प्रशांत की जलधारा होने के कारण उत्तर पश्चिम में वर्षा सर्वाधिक होती है। जबकि जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कैलिफोर्निया की जलधारा है, ये ठंडी है, तो इसलिए यहाँ पर डेजर्ट का निर्माण करता है। जहाँ पर ठंडी जलधारा चलती है उस वहाँ के क्षेत्रों में डेजर्ट का निर्माण होगा। तो कोलोराडो का पठार है, कैलिफोर्निया मरुस्थल है, तो इसलिए यहाँ पर मरुस्थल होता है। ठीक है। तो जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है? पश्चिमी तट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है।
होता क्या है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन होता है ना, शुरू होता है ना, तो ये वाला क्षेत्र में क्या हो जाता है, लो एयर प्रेशर हो जाता है। और लो एयर प्रेशर होता है तो क्या होता है कि स्थल से हवाएं ठीक जल की ओर चलती हैं, तो इसलिए वो मानसून की स्थिति हो जाती है, वर्षा ज्यादा होती है। इसके बाद पढ़ते हैं मिट्टियां। तो उत्तरी अमेरिका में प्रमुखतः मिट्टियां 5 प्रकार की हैं, ठीक है। टुंड्रा, तो ये टुंड्रा जो क्षेत्र है, टुंड्रा जो क्षेत्र है ना, वो ये वाला क्षेत्र होता है टुंड्रा। टुंड्रा क्षेत्र ये वाला, ये टुंड्रा है। सबसे ऊपर जो होता है टुंड्रा, टुंड्रा के नीचे जो होता है वो टैंगा कहते हैं, ठीक है ना, वो उसे कहते हैं टैंगा। तो टुंड्रा मतलब कनाडा वाला एरिया, जहां पर ठीक टुंड्रा वनस्पति ये सॉइल पाई जाती है। पेडजोल मिट्टी होती है, पेडजोल। पेडजोल कहाँ होती है, उत्तरी कनाडा में। ये कनाडा कौन सा एरिया, उत्तरी कनाडा। उत्तरी कनाडा का जो मैकेंजी नदी है ना, मैकेंजी नदी यहाँ से मैकेंजी खाड़ी में निकल रही है, ठीक है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। तो यहाँ पर कौन सी पेडजोल मिट्टी की है, इसकी उर्वरता कम होती है, इसको लाल एवं पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, पेडजोल को। जबकि प्रेरी एक मिट्टी है, प्रेरी। प्रेरी कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया किसका, प्रेरी का है। मिसिसिपी मिसौरी वाला एरिया प्रेरी का है। सबसे अच्छी मिट्टी होती है ये, ठीक है ना। कपास, मक्का, ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक होता है इस मिट्टी में। गेहूं भी होता है इसको। विनिपेग वाला एरिया है, विनिपेग झील है यहाँ से, ठीक है। क्या कहते हैं, हडसन की खाड़ी में, ठीक है, नेल्सन नदी का ओरिजिनेशन होता है, तो यहाँ पर गेहूं होती है। तो ये वाला एरिया है जो प्रेरी। प्रेरी का एक घास के मैदान है, लंबी घासें होती हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है, मक्का और कपास, उत्तरी अमेरिका में। तो इसमें ह्यूमस सर्वाधिक होता है, अच्छा होता है प्रेरी में। जबकि एक मिट्टी होती है पेडोकल। तो पेडोकल जो है उसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि गेहूं के लिए अत्यधिक लाभकारी है। ये वाला एरिया हडसन की खाड़ी का क्षेत्र का, ये कौन सी मिट्टी है, ये पेडोकल मिट्टी है। पेडोकल मिट्टी का क्षेत्र गेहूं के लिए। एंड लास्ट है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कहां पर, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, मरुस्थलीय मिट्टी, कैलिफोर्निया में। मरुस्थल बताया था ना, क्योंकि कैलिफोर्निया में ठंडी जलधारा चलती है। कैलिफोर्निया में ठंडी जलधारा का कारण क्या होता है, डेजर्ट का निर्माण होता है। तो मरुस्थलीय मिट्टी है, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा के कारण। कटीले व नागफनी वृक्ष होते हैं, कोलोराडो का पठार वाला क्षेत्र। इसके बाद वनस्पति, उत्तरी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका में वनस्पतियां की अगर बात करें तो ये भी वनस्पतियां भी विभिन्न प्रकार की हैं, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार की जलवायु व धरातल की स्थिति भी विभिन्न प्रकार की है। परिणाम स्वरूप वहां की जो वनस्पतियां हैं, वन है, वो भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो अगर हम वनों की बात करें, वनस्पतियों की बात करें, तो प्रमुखतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। एक शंकुधारी वन, जो कि ये वाला क्षेत्र है शंकुधारी का। दूसरा होता है मिश्रित वन। तीसरा होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले। तो शंकुधारी वनों की अगर हम बात करें कि शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं, तो ये वाला क्षेत्र शंकुधारी वन। शंकुधारी वन की बात करें अगर हम, तो शंकुधारी वन कनाडा के उत्तर में, ठीक है, और टुंड्रा के दक्षिण में। तो टुंड्रा देखो, ये वाला क्षेत्र किसका था, टुंड्रा, इसके दक्षिण में, और कनाडा के उत्तर, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जा रही है उसको कहते हैं शंकुधारी वन, ठीक है ना, शंकुधारी वन। अच्छा, यहां पर जिन्हें हम टैंगा कहते हैं, शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं हम, टैंगा। इन्हें क्या कहते हैं, टैंगा। क्योंकि टैंगा का जो उत्तरी क्षेत्र होता है उसे कहते हैं, याद रखो, टुंड्रा, उसे कहते हैं हम टुंड्रा। तो टुंड्रा के नीचे टैंगा होता है, जहां पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रमुख वन कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देवदार है, स्प्रूस है, फर है, लार्च है, बालसम है, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं कोणधारी वन। कोणधारी वन कैसे होते हैं, टैंगा क्षेत्र में इस प्रकार से होते हैं, कोण बनाते हैं इस प्रकार के। तो इन्हीं को शंकुधारी कहते हैं, इन्हीं को कोणधारी कहते हैं। ये किस क्षेत्र में होते हैं, तो टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र कहाँ होता है, टैंगा के
नीचे जो होता है उसे, ठीक है, टुंड्रा, ठीक है, टेंगा कहते हैं। अगले वनों की बात करें तो मिश्रित वन पाए जाते हैं। मिश्रित वन का क्षेत्र कौन सा है? टेंगा के जस्ट नीचे दक्षिण में, ठीक है, टेंगा के दक्षिण में जो वन पाए जाते हैं, मतलब ये वाला क्षेत्र किसका है? मिश्रित वनों का है, जो कि कनाडा के दक्षिण पूर्व, तो कनाडा का दक्षिण पूर्व मतलब ये वाला एरिया होगा, ठीक है, और किसके? यूएसए के उत्तर पूर्व में होंगे। अब यूएसए का उत्तर पूर्व वाला एरिया ये वाला एरिया यूएसए का उत्तर पूर्व होगा, ठीक है। अपलेशियन जो पर्वतमाला है ये वाला एरिया उत्तर पूर्व यूएसए का होगा, ठीक है। ये भी कनाडा का एरिया है। तो यहां पर मिश्रित वन पाया जा रहा है। ये वाला क्षेत्र किसका है? मिश्रित वनों का है, कि कनाडा के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण और पूर्व में, और यूएसए के उत्तर पूर्व में ये वाला अपलेशियन के तहत यहाँ पर मिश्रित वन पाए जाते हैं। इन्हें हम पर्णपाती वन भी कहते हैं। मिश्रित वनों क्या कहते हैं हम? इनको हम पर्णपाती, ठीक है ना, पत्तियां इनकी चौड़ी होती हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। अगर हम इन वनों में प्रमुखता बात करें तो कौन कौन से वन आते हैं, तो एल्म है, ऐश है, ठीक है, मैपल है, ओक है, सीडर है, ये प्रमुखता इन क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। मिश्रित वनों में प्रमुख वन ये आते, वृक्ष आते हैं। एंड हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय के वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय के वर्षावन कैसे होते हैं? ये प्रेरी वाला क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? प्रेरी वाला क्षेत्र। कौन सा? वर्षावन है, यहाँ पर वर्षावन है, जिन्हें हम प्रेरी कहते हैं। प्रेरी क्या है? घास के लंबे लंबे मैदान होते हैं, जिन्हें हम उल्फा उल्फा कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फा अल्फा कहते हैं। यहाँ पर घास, ये घास कैसी है? लंबी और पौष्टिक घास होती है। प्रेरी कैसी? लंबी व पौष्टिक घास, जिसे हम अल्फा अल्फा कहते हैं। इस वाले क्षेत्र को, प्रेरी को विश्व की रोटी का भंडार कहते हैं। प्रेरी को विश्व की रोटी का भंडार, क्योंकि गेहूं सर्वाधिक इसी क्षेत्र में होता है, मक्का होता है, कपास होता है। तो गेहूं का भंडार एवं क्या नेवर नेवर, ठीक है, लैंड के नाम, उपनाम से भी जाना जाता है। लेबर, ठीक है, नेवर नेवर उपलैंड के नाम से, नेवर नेवर, ठीक है, लैंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रेरी को के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कृषि की। कृषि यहाँ की कैसी है? उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका की कृषि कैसी? यहाँ पर कृषि बड़े भूभाग पे होती है, परंतु खेती कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। यहाँ की जो श्रम शक्ति है ना, 10% कृषि में ही होती है, प्रयोग होते हैं यहाँ की कृषि में। अगर हम बात करते हैं प्रमुखता कृषियों में, तो गेहूं, जौ, मक्का यूएसए की प्रमुख फसल है। यूएसए की ये प्रमुख फसल है, गेहूं, जौ, मक्का। परंतु साथ ही साथ और भी कुछ प्रमुख फसलें भी होती हैं, जैसे कि तंबाकू, सोयाबीन, कपास भी यहाँ पर प्रमुखता होता है। गेहूं उत्पादन में विश्व का 5वां स्थान है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है, विश्व में 5वां भाग उत्पादन करता है गेहूं में, ठीक है। साथ ही जो कि ये प्रेरी वाला क्षेत्र में होता है, प्रेरी का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र में होता है गेहूं। विश्व में सर्वाधिक मक्का, जिसे यूएसए में कहते हैं कॉर्न, वो यूएसए में होता है। ये वाले एरिया में मक्का होता है, सर्वाधिक मक्का यूएसए में होता है। तथा जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये 5 ग्रेट महाझीलों का क्षेत्र है, जो कि सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोयाबीन। अगर हम ग्रेट झीलों की बात करें तो पश्चिम से पूर्व अगर हम चलेंगे तो सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, इसके बाद ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो प्रमुखता आती है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में सोयाबीन सबसे सर्वाधिक मात्रा में होता है। महान झीलों में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। क्यूबा, क्यूबा मतलब बोले तो ये वाला एरिया क्यूबा, जिसे क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? गन्ना होता है। जमैका यहीं से लगा हुआ है, ये वाला क्षेत्र जमैका का है, जहां पर क्या है? केला सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये पूरी उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेक्सिको का तट, ये वाला एरिया, मेक्सिको का तट किसके लिए? कहवा, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। विनिपेग, विनिपेग मतलब ये वाला एरिया गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। विनिपेग झील है कनाडा में, ठीक है। विनिपेग किसके लिए? गेहूं की, मतलब गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीज, अच्छा, इसके बाद सेंट लुइस नगर, विश्व की, इसको कहते हैं मक्का की मंडी। सेंट लुइस नगर में विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है, स्थित है।
जहां पर 50% मक्का यही होता है, जहां पर 50% मक्का कहाँ होता है, ये वाला क्षेत्र, मतलब सॉरी उत्तरी अमेरिका में होता है 50%। अच्छा, इसके बाद यूएसए में मक्का सोयाबीन, मतलब यूएसए मक्का सोयाबीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है यूएसए। साथ ही उत्तरी अमेरिका का विश्व में गाय के दूध में मतलब उत्तरी अमेरिका है, जो उत्तरी अमेरिका है, गाय के दूध में विश्व का 1/4 भाग उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा कृषि को। ठीक है, अच्छा कुछ प्रमुख चीजें क्या हैं कि देखो, लेब्राडोर जलधारा ठंडी है, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है ये गर्म है, अटलांटिक महासागर में चलती है, कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ये ठंडी है। ठीक है, उत्तर प्रशांत जलधारा है ये गर्म है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्षेत्र है अपलाचा की खाड़ी, फ्लोरिडा का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उसके जस्ट नीचे आओगे तो टेम्पा की खाड़ी है, फ्लोरिडा जल संधि है, बहामास और फ्लोरिडा के मध्य में फ्लोरिडा जल संधि है। ठीक है, इसके बाद है वाशिंगटन डीसी के उत्तर में जाओगे आप तो ओजस्लो की खाड़ी है, ओजस्लो की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी ये वाला क्षेत्र है, सेंट लॉरेंस खाड़ी के उत्तर में फंडी की खाड़ी है। ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ चीजें आज हमने आपको बताई हैं, इसी के आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।